राजनीति का ऑल फार्मूला, मैथमेटिक्स का ऑल फार्मूला 1 से लेकर 15 तक का है ना, 1 से लेकर 15 तक टोटल चैप्टर है ना, 1 से लेकर 15 तक का चैप्टर तक का टोटल फार्मूला जो मैथ बनाने में जो पड़ता है वो टोटल फार्मूला हम देखेंगे आज एक ही वीडियो में। चलिए हम इसे शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्या कर रहा है, भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या होता है भाज्य बराबर, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसी में होता है ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए जो है डिनोट कर किसको करता है, भाज्य को, बी किसको, तो भाजक को, क्यू किसको, तो भागफल को, आर किसको, तो शेष को। चलिए अब इसका तीसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये लगातार एग्जाम में भी आता है और इसलिए इसको आप गौर से देख लीजिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो इसका बराबर होता है HCF गुने LCM। क्या होता है HCF गुने LCM। उसका चौथा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इनका होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। उसके बाद देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा भी होता है, लेकिन अभी जो लगेगा शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए यानी माइनस बी अपॉन ए। चलिए थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं। सातवां फॉर्मूला देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे सी बट्टा ए और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके, तो जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। फिर देखिए अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो इनके किसके बराबर होता है, तो इसका जो सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा। किसके बराबर होता है, तो इनका सूत्र होता है सी बट्टा ए यानी सी अपॉन ए, सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र क्या होता है, तो इनका होता है माइनस डी बट्टा ए माइनस डी बट्टा ए। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो आपको लगेगा एक्स क्यू माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर को कोष्ट कर देते हैं, एक्स क्यू माइनस कोष्ट ओपन करके अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा कोष्ट बंद करके, इससे क्या होगा साथ में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद फिर से कोष्ट ओपन करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। इसके साथ क्या होगा x माइनस, उसको देखिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उसको या तो ऊपर लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे नीचे ही लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा तो ऐसे कर देते हैं ताकि दिखे आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा इक्वल टू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर क्या c1 बट्टा c2। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो क्या सब लगेगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो क्या सब होगा, अगर ये कंडीशन आता है किसी में तो क्या होगा संगत, क्या होगा संगत कॉमा संपाती, संगत कॉमा संपाती और क्या होगा इसका कॉमा अनेक हल। इसका क्या होगा, कितना हल होगा अनेक हल। इसे असित भी बोलते हैं। तो संगत यानी संगत होगा संपाती, यानी ग्राफ जो इसका होगा ग्राफ संपाती होगा सर, ग्राफ क्या होगा संपाती होगा, यानी एक ही रेखा पर होगा।
इसका ग्राफ क्या होगा, एक ही लाइन पर होगा। और अगर रहे A1 बट्टा A2 है ना, और फर्स्ट कट जाए, यानी फर्स्ट कटा हुआ है, क्रॉस क्या रहा है B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, पहला कट रहा है ना, तो क्या होगा, संगत संगत कमा संपाती, संगत संगत कमा प्रतिच्छेदी हो जाएगा सर, सॉरी प्रतिच्छेदी हो जाएगा, जो पहला कट रहा है तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, और क्या हो जाएगा इसका अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसे विरोधी भी बोला जाता है, ठीक है। अद्वितीय हल दिख रहा होगा आपको, अद्वितीय हल, संगत प्रतिच्छेदी कमा अद्वितीय हल। सॉरी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 रहे। जैसे देखिए ये A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 था, यहाँ पर क्या है A1 बट्टा A नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 रहेगा, तो संगत कमा प्रतिच्छेदी ग्राफ से कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, और कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसी में A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 रहेगा, तो क्या बनेगा इसका असंगत, क्या बनेगा असंगत, असंगत कमा समांतर, असंगत समांतर, इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, समांतर। देखिए संपाती का मतलब होता है एक ही लाइन पर, प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को कट करेगा, और समांतर इसका मतलब बिल्कुल रेल के पटरी की तरह समान रहेगा, बिल्कुल ठीक है, समांतर। उसके बाद कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल, कोई हल नहीं, इसे अविरोधी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्ज गुणनखंड विधि से x का मान बताइए, वर्ज गुणनखंड विधि से x का मान बताइए। तो क्या होता है सूत्र, x बराबर, तो चलिए लिखते हैं B1 गुने C2, क्या होता है सूत्र, चलिए लिखते हैं B1 गुने C2 है ना, माइनस B2 C1 और बट्टा में इससे क्या हो जाएगा A1 B2 और माइनस A2 B1, सॉरी A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, और क्या हो जाएगा y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान होगा C1 गुने A2 है ना, A2 माइनस C2 A1, और इसको जो अपॉन होगा यानी बट्टे में क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं फिर से। x बराबर क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1 और अपॉन यानी बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1, y बराबर क्या होगा C1 A2 माइनस C2 A1 और अपॉन बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। t बराबर क्या होता है, तो t बराबर यानी t बराबर विवेचन ना, विविक्तर विवेचन जो भी बोलते हैं इसको आप, तो t बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। x बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला जानते थे, माइनस b प्लस रूट d प्लस माइनस रूट d, अब बटा में क्या होता था 2a। यहाँ पर दो भागों में x का मान 2 बार निकाला जाता था, यानी 2 शून्य जो आप निकालते थे, एक x और x, यानी एक बार क्या लेते थे माइनस b प्लस रूट d बट्टा में 2a, और एक बार लेते थे माइनस b है ना माइनस रूट d और बट्टा में 2a, यानी d का जो मान निकालते थे b स्क्वायर माइनस 4ac पर निकालते थे आप, ठीक है, निकालिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने क्या होगा चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं 1/2, अब नहीं पढ़ेंगे 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए अब दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको दूरी का सूत्र में जरूरत पड़ेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय। अगर आपको फिर क्या पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर का पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ेगा। एक चीज और देख लीजिए ना, दूरी बटा चाल गुने समय, तो समय बराबर पूछ देगा तो क्या होगा दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, याद रखिएगा। अगर देखिए फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया तो क्या होगा a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए फिर से देखते हैं अब अंतर, यानी डी का मान क्या होता है। डी का मान क्या होता है, तो डी बराबर निकालने का सूत्र क्या होता है, पिछला पद माइनस अगला पद, है ना। यानी इसको जो निकालिएगा तो क्या निकलता है, डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, क्योंकि a2 माइनस a1, क्योंकि हम लोग जो है a1 किसे डिनोट करते हैं, a को पद से डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया प्रथम पद से, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, क्योंकि a1 जो होता है प्रथम पद होता है ना। तो चलिए अब उसके अनुसार से देखते हैं an का मान क्या होता है। an का मान क्या होता है, n का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d, a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d, ठीक है। उसके बाद sn बराबर क्या होता है, तो sn बराबर होता है n बट्टा 2, उसके बाद n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d, है ना, d, ठीक है। n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d, ठीक है। इसको sn को शॉर्ट में कैसे भी ये भी लिखा जाता है कि n बट्टा 2 प्लस, है ना, सॉरी n बट्टा 2, इसको a प्लस l, ठीक है। जैसे देख लीजिए n बटा 2 है, इसमें से a निकाल लिए तो a रहा। अब इतना के जगह पर देखिए, इतना जब n बैठा सकते हैं, n को l को और क्या होता है tn, ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। n l और प्लस tn, ये सब जो दिए जाते हैं एक ही होते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य का तोड़ने का सूत्र क्या होता है, a प्लस c बट्टा में 2, क्या होता है, a प्लस c बट्टा में 2 होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस c बट्टा में 2, समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस c बट्टा में 2। अब देखिए सदन लिखे दिया कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इधर कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए 28 नंबर दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, रूट एक ले लीजिएगा, रूट के अंदर क्या होता है, छोटे को स्टॉप करके x माइनस एक्स, एक्स छोटे को स्टॉप करके x2 माइनस x, है ना, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अतः विभाजन सूत्र से देखते हैं, यानी अतः मतलब अंदर के विभाजन सूत्र से क्या होता है, अंदर विभाजन सूत्र का सूत्र क्या होता है, देखिए m x2 प्लस x1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा m प्लस n अपॉन m प्लस n, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 और फोर क्या हो जाएगा m प्लस n। चलिए उसके बाद मध्य विभाजन सूत्र देख लीजिए। उसके बाद देखिए मध्य विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, तो मध्य का होता है, मध्य का जो होता है क्या होता है, x बराबर क्या होता है x1 प्लस में x2 और बट्टा में 2, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। ये कभी कभी फॉर्मूला के रूप में भी पूछ देता है, इसलिए इसे समझते रहिए, गौर से देखते रहिएगा इस वीडियो को और बारीकी से देखिए, और नोट भी आप बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। उसके बाद बाह्य विभाजन सूत्र से क्या होता है, तो इसमें देखिए m x2 माइनस बाह्य विभाजन मतलब बाहरी विभाजन, तो क्या हो जाएगा m, देखिए बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन, यानी बट्टे में क्या हो जाएगा m माइनस n, और y बराबर क्या होता है m y2 माइनस n y1 अपॉन, यानी बटा में क्या हो जाएगा m माइनस n। त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है, तो
त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है, जो 20 से विभाजित होता है, x बराबर क्या होता है, तो देखिए ये वाला पूछ दिया था और बीच बीच एग्जाम में पूछ देता है, तो क्या होता है x1 प्लस x2 और प्लस x3 अपॉन बटा में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में कितना हो जाएगा 3। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिखिएगा 1 बट्टा में 2 1/2 यानी 1/2, उसके बाद बड़ी कोष्ठ ओपन करके x1, उसके बाद छोटी कोष्ठ ओपन करके y2 माइनस y3, है ना, y2 माइनस y3, फिर से x। चलिए हम एक चीज दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं, x लिख दीजिएगा, छोटी कोष्ठ ओपन करके y माइनस y लिख दीजिए, फिर से प्लस दीजिए, x लिख दीजिए, y माइनस y दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक। अब चलिए 123 लिख दिए ना, 1 2 3, इसका ठीक हम तो अपोजिट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 1, है ना, x2 छोटी कोष्ठ और y3 माइनस y1 अब प्लस इसका क्या है, ये बढ़ गया ना, तो 312 x3 माइनस y1 और माइनस y2, सॉरी y1 और माइनस y2 यानी x3 यानी x3 छोटी कोष्ठ y1 माइनस y2, यानी इसका सूत्र अब याद करने का आसान तरीका, उसके बाद बड़ी कोष्ठ बंद, इसका याद करने का आसान सा तरीका दिखा देते हैं आपको। 1/2 बड़ी कोष्ठ ओपन, 123 231 312 और x छोटी कोष्ठ लिख के माइनस लिख दीजिएगा, आपको याद हो सकता है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो जब मूल बिंदु से दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी होता है रूट अंडर x2 प्लस y2, क्या होता है x2 प्लस y2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, क्या होता है पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। चलिए नंबर जो दे रहा है कि P, B एवं H के आधार पर फॉर्मूला, है ना, P, B एवं H के आधार पर फॉर्मूला। 36 नंबर में जो दिया है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, जहाँ पर P होता है लंब और H होता है कर्ण, P होता है लंब और H होता है कर्ण। उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है ना, तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, H बट्टा P, H अपॉन P हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या दिया है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P बाय B, टेन थीटा क्या होता है P बाय B, तो कॉट थीटा क्या होता है ठीक इसका अपोजिट यानी उल्टा, B बाय P, क्या हो जाता है B बाय P, थोड़ा सा हम सिलेक्ट कर देते हैं इसको, B बाय P। उसके बाद देख रहे होंगे आप कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B बट्टा H यानी B अपॉन H, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, H बटा में कितना हो जाएगा B। अब देखिए व्युत्क्रम के आधार पर फॉर्मूला, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, P का मतलब लंब, P यानी लंब, H यानी कर्ण और B यानी आधार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा व्युत्क्रम के आधार पर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा तो 1 बट्टा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा भाई, तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन ठीक इसका अपोजिट साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि व्युत्क्रम के आधार पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक अपोजिट। अब क्या होता है देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है 1 बट्टा कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा ठीक अपोजिट 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, 1 बट्टा टेन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का डायरेक्ट होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 बट्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। हम लोग वर्ग के आधार पर क्या होता है, तो उसे हम शुरू करते हैं,
वर्ग के आधार पर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, क्या होगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 1, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या है इधर क्या है, इस स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो इधर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। ठीक, इस तरीका से देखिएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर स्वाभाविक बात है, तो 1 का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी नहीं चढ़ेगा क्योंकि जब सिंपल यहाँ दीजिए तब चाहिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, है ना। आप इसका 10 का अपोजिट बना लीजिएगा, है ना। तो सेक क्या हो जाएगा, तो क्या था इधर स्क्वायर तो हटा, स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ेगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो कॉसेक स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या पर चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, वर्ग के आधार पर आपने देखा, वर्ग यानी स्क्वायर के आधार पर यानी वर्ग के आधार पर आपने देखा। चलिए हम लोग कोण के आधार पर देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉट थीटा, क्या ठीक अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा। उसका देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, क्या थीटा सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कौन थीटा कॉसेक थीटा, कौन थीटा तो कॉसेक थीटा। चलिए हम लोग देखते हैं अभी सारणी के आधार पर, किस आधार पर सारणी के आधार पर, यानी जो सारणी के आधार पर होता है ना मान, वो देखते हैं। ठीक है, सारणी के आधार पर हम लोग मान देखेंगे। बट्टा रूट 3, 1 बट्टा रूट 3। अब जो 10 0 का मान है वो 90 का मान होगा तो 0, कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब चलिए आपने इसमें देख लिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। देखते हैं एक फॉर्मूला बीच में आता है, कभी कभी आ जाता है फॉर्मूला, आपको सवाल में जब प्रूफ करिएगा तो ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ जाता है एनसीईआरटी मैथ में खासकर। तो टेन थीटा क्या होता है, तो पड़ेगा साइन थीटा, अब बट्टा में क्या होगा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा ठीक इसका अपोजिट, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्या होगा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। आपको जो नॉन लेसन का सवाल है इसी पर बेसिक होता है, तो इसी पर आधार पर इसे बन सकता है ना, नॉन लेसन बन जाएगा इसी आधार पर। चलिए तो अब डायरेक्ट विशेष क्रम किस में देखेंगे, तो फॉर्मूला को मेन थीम है, फॉर्मूला का जो जरूरत पड़ता है वो आपको हम दे रहे हैं बेसिकली। और क्या होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप की लंबाई जो होती है क्या होती है, चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप की जो लंबाई होती है वो होती है थीटा बट्टा 360 डिग्री, है ना। और क्या होता है इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू रहेगा 360 डिग्री का होता है, डिग्री होता है यहाँ पर, और क्या हो जाता है वो इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 360 माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, अब बटा में कितना होगा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा
बट्टा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अर्थात ये क्या हुआ कि त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सचित्र आपको एक वीडियो में हम दे देंगे। हम देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है 360 दीर्घ वृत्तखंड है ना, तो सॉरी पाई स्क्वायर पहले दीजिएगा, दीर्घ इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस पहले दे दीजिएगा, पाई स्क्वायर पहले दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कोष्ट ओपन कीजिएगा, उसका दीजिएगा थीटा बट्टा 360 है ना, उसका फिर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। उसके बाद कोष्ट बंद कर दीजिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसका वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, आप नहीं जानते वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर। देखिए परिधि को लंबाई बोला जाता है, कभी कभी आप देखिए तो लंबाई भी उसे माना जाता है। उसको देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय मतलब जो पूरा घेरा रहता है ना, तो डबल टाइप में, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई बराबर आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो इसका अर्ध है ना, तो आधा ना 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो पाई आर प्लस 2r। परिधि को परिमाप भी बोलते हैं, याद रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अर्थात ये भी कह सकते हैं आपकी ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर को ए स्क्वायर कहते हैं, भुजा को ए से शुद्ध करते हैं इसलिए ए स्क्वायर भी होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ना भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, और √2 गुने इक्वल टू भुजा, कह सकते हैं √2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3 बट्टा में 4 भुजा स्क्वायर क्या होगा, √3 बटा में 4। उसके बाद क्या होता है भुजा स्क्वायर, √3 बटा में 4। उसके बाद क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, √3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर। चलिए हम लोग अब करेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं, तो थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर यानी 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। घन का वक्र क्या होता है, तो 4a स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, तो a क्यूब क्या होता है, a क्यूब। घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL है ना, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए घनाभ का वक्र दिख रहा है आपको, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र होता है 2 × LB L प्लस B है ना, और इक्वल टू H, ठीक। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो LBH, घनाभ का आयतन क्या होता है LB। अब देखिए आपको दिख रहा है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो √अंडर अभी दुकान चले जाए तब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में H स्क्वायर। आपको सचित्र के लिए हम आपको इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें सचित्र वर्णन कर देंगे, और आपको अच्छा लगेगा तो जरूर एक्सेस का बना सकें, ठीक है, और सचित्र भी वर्णन करें। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई